तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 93 के बारे में। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो विंजिन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो हंसते हुए कहता है जरा देखो तो ये कौन है, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक बेवकूफ है। इसके बाद वास्को कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुझे खून के आंसू रुलाने वाला हूँ। ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, क्योंकि जब भी तू मुझे मेरा चश्मा निकालने के लिए कहता है तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? और ये कहते हुए विंजिन वास्को का कॉलर पकड़ लेता है, बनियान का। और यार, ये सब कुछ विंजिन बहुत ही ज्यादा तेजी से करता है। तो जो विंजिन के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, बहुत बढ़िया विंजिन बिल्कुल जैक ली की तरह बहुत ज्यादा फास्ट है। और जो विंजिन होता है वो अपने पैर से वास्को के पैर में मार के उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। और विंजिन को ऐसा लगता है जैसे उसने बस वास्को को गिरा ही दिया। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है मेरे इस हमले से ये बिल्कुल भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी जो विंजिन होता है उसका सामना रियलिटी से होता है। विंजिन देखता है कि उसके हमले से जो वास्को होता है वो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता है। वास्को का एक हाथ जेब में होता है और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड खड़ा होता है। विंजिन अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरे हमले से बच गया, आखिर ये किस तरह का राक्षस है। इसके बाद वास्को कहता है, अगर तू अपना चश्मा नहीं निकालेगा तो तेरे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। इसके बाद जो वास्को होता है वो बिल्कुल कैजुअली अपना हाथ विंजिन के चश्मे की तरफ बढ़ाता है उसको निकालने के लिए। लेकिन जो विंजिन होता है वो अपने हाथ से वास्को का हाथ साइड में कर देता है। वास्को दोबारा से नॉर्मली अपना दूसरा हाथ उसके चश्मे की तरफ बढ़ाता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो दोबारा से अपना हाथ बीच में ले आता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है तू एक मॉन्स्टर है, लेकिन इससे पहले तू अपनी ताकत मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं तुझे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। मेरी जो जूडो की स्किल्स हैं वो मेरे यहाँ पे काम आ रही है, तो अब तुम क्या करोगे? अरे यार, आपको बता दूं, जो हमारा वास्को होता है ना, अब तक वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा होता है विंजिन का चश्मा निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद जो वास्को होता है एक गहरी सांस लेता है और अचानक से बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है अपने पैरों की और सीधा जाके पकड़ता है विंजिन का कॉलर और उसको उठा के हवा में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा भी हवा में उड़ रहा होता है। और ये देख के ड्यूक हावा और विंजिन के साथ वाले सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने एक हाथ से विंजिन को हवा में उड़ा दिया। और इसके बाद जो वास्को होता है वो विंजिन को अपने उसी हाथ से जमीन में पटक देता है। तो यार, जो विंजिन होता है उसके चेहरे से उसका चश्मा अब निकल चुका होता है, क्योंकि वास्को ने उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पटका हुआ होता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कुछ इस तरह से कर रहा होता है मतलब यार, उसकी जान ही निकल जाती है। इसके बाद जो विंजिन के साथ वाला बंदा होता है वो डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है, ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। विंजिन की स्किल्स इस बंदे की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। इस बंदे की फिजिक सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक रखा होता है और वो कह रहा होता है, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से मेरा चश्मा कोई लेके आओ। मेरी तरफ मत देखो, जिसने मेरी तरफ देखा मैं उसको जान से मार डालूंगा। मुझे जल्दी मेरा चश्मा लाके दो, जल्दी से तो तुम बस एक सेकंड रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यार, वास्को को पता होता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब विंजिन के बस का कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो हमारे वास्को को कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो वास्को होता है कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी कभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बन पाऊंगा अपनी जिंदगी में? और ड्यूक हावा के मुंह से ये शब्द सुनते ही जो हमारा वास्को होता है उसको गो की याद आती है। उसे याद आता है जब उसने बचपन में गो को कहा था, तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बने? और इसके बाद जो चीज गो ने वास्को को कही होती है वही चीज अभी जो हमारा वास्को होता है वो ड्यूक हावा को कहता है। वास्को के चेहरे में एक स्माइल होती है और वास्को कहता है, रोज 100 पुलअप्स, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स मारो और साथ ही साथ रोज 10 किलोमीटर रनिंग करो। मतलब कि यार, जो हमारा साइतामा है उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे का लास्ट इवेंट अभी चल रहा होता है। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पीछे वाला बंदा आके उसको बैटन देगा, यानी जो वो डंडी सी होती है। और यार, जैसा कि आप सबको याद होगा, जो हमारा डैनियल होता है वो 4th नंबर पे रनिंग कर रहा होता है और तीसरे नंबर पे कोई और नहीं
बल्कि हमारा जे होता है। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है और बाकी के स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके पीछे वाले बंदे आएंगे और उनको बैटन देंगे। और जो यार अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से, डैनियल पार्क गो गो गो, एली कम ऑन भागो, एली भागो। कुछ बंदियां बोल रही होती है होजियोंग सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जो होजियोंग होता है वो कहता है अरे बस करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं सबसे लास्ट पोजीशन में रनिंग क्यों कर रहा हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन इस बात से भी ज्यादा नर्वस मैं इस बात से हूँ आखिर जैक ली ये मेरे खिलाफ कम्पीट क्यों कर रहा है। आखिर जैक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग क्यों कर रहा है। और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट होते हैं ना डैनियल के डिपार्टमेंट के, वो ऐसे कह रहे होते हैं जैक धोखेबाज, जैक तुम धोखेबाज हो। आखिर जैक कर क्या रहा है, वो एक धोखेबाज है, वो आखिर दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने दोस्त से कहता है अरे आखिर ये जो जैक है ये दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है। इसके बाद जो जेस का दोस्त होता है वो कहता है वो दरअसल बात ऐसी है कि जो ब्यूटी डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही लड़का है, इसलिए जैक ने उनको मदद करने का ऑफर दिया था। इसके बाद जेस कहता है आखिर उसने ऐसा करा क्यों। इसके बाद जेस का दोस्त कहता है मुझे नहीं पता। अरे यार आपको बता दूं जो हमारा जैक होता है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट से इसलिए रनिंग कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता होता है कि वो मीरा के सामने डैनियल को रनिंग में हराए। जैक अपने मन में सोच रहा होता है आज मैं मीरा के सामने डैनियल को हरा के रहूंगा। और यार अभी जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है वो आ रहे हैं, थर्ड रनर आ रहे हैं, वो सच में काफी ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इन दोनों के दोनों ने बाकी सबको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों उड़ रहे हैं। तो यार बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एली और जे ने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया होता है। और जो एली होता है वो बैटन पकड़ाएगा जैक को और हमारा जे पकड़ाएगा अपना बैटन हमारे डैनियल को। और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं खास करके लड़कियां वो चिल्ला रही होती हैं वो कमाल है, एली सच में कमाल है, वो ब्यूटी डिपार्टमेंट का है और वो दूसरा बंदा वो फैशन डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसका नाम क्या है। और यार किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होती है जो हमारा जे है ना वो भी इतना ज्यादा फास्ट भागता होगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लिया होता। लेकिन जो हमारा जे होता है वो एली के बिल्कुल ही बराबर भाग रहा होता है। और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने बैटन आगे पकड़ा देते हैं और लगभग बराबर टाइम पे ही जैक और डैनियल को उनका बैटन मिला होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस शरीर के साथ ये कर सकता हूँ। हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो हमारा डैनियल होता है वो गोली की रफ्तार से सीधा भागने लगता है। और यार डैनियल को देख के सारे के सारे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, ये सच में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन एक मिनट रुको, उसके बगल में कोई दूसरा बंदा भी भाग रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है ना वो अब तक तो हमारे डैनियल से पीछे होता है, क्योंकि उसका बैटन उसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड मतलब लेट मिला होता है डैनियल से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारा जैक होता है वो बिल्कुल डैनियल की बराबरी में आ जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों गोली की रफ्तार से भाग रहे हैं। और यार जो हमारा जैक होता है ना उसका बीस्ट मोड ऑन हो चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है मैं हार नहीं सकता, इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं मीरा के सामने दोबारा से नहीं हारूंगा। और यार जो जैक होता है ना पागलों की तरह भाग रहा होता है। और यार आपको बता दूं वैसे जो हमारा डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन जैक रनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक जैक को कोई भी नहीं हरा पाया होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा जैक होता है वो डैनियल से 1-2 सेकंड पीछे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो डैनियल के बगल में भाग रहा होता है। जैक कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं, मतलब पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं वो कमाल है, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा तेज हैं, डैनियल सच में बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। आखिर डैनियल का रिकॉर्ड क्या होगा। जो जैक है वो आज तक एक भी रेस कभी भी नहीं हारा है। ये दोनों के दोनों सच में प्रो लेवल पे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जैक को जो अपने मन में सोच रहा होता है मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और यार जो हमारा जैक होता है ना अभी इस रेस में उसके इमोशंस भी जुड़ चुके होते हैं। जो हमारा जैक होता है उसको अपनी पिछली कुछ मेमोरीज याद आती हैं जब वो छोटा होता है। हम देखते हैं जैक जब छोटा होता है उसके सामने मीरा आती है और मीरा कहती है टेडा देखो जैक ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और जो मीरा होती है उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है। मीरा कहती है जैक ये ब्राउनी है, इसको हाय कहो। इसके बाद जैक कहता है तुम सच में अभी बच्ची हो और अगर ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर मैं क्या हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा के हाथ में टेडी बियर होता है वो जमीन में गिरने ही वाला होता है। तो जो जैक होता है
वो जंप करके उस टेडी बियर को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जैक कहता है तो तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुमने इसको जमीन में क्यों फेंका? लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो भी जमीन में पड़ी होती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है या फिर घुटने में दर्द हो रहा होता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही होती है। तो जो हमारा जैक होता है वो मीरा को उठा के सीधा हॉस्पिटल चल देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन। जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुमने बहुत अच्छा करा बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा तेज भागते हो, तुम साथ में अपनी दोस्त को भी यहाँ तक उठा के लाए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है ओके डॉक्टर, लेकिन मीरा कैसी है अब? डॉक्टर कहता है उसका अपेंडिक्स डैमेज हो गया था लेकिन अब वो बिल्कुल सही है, तुमने बहुत अच्छा करा जो तुम उसको फटाफट से यहाँ पे लेके आ गए। और यार अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो मीरा होती है उसके पेट में कुछ दिक्कत हो गई होती है। इसके बाद जो बचपन वाली मीरा होती है वो जैक को कहती है जैक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और यार जो जैक होता है वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है मैंने ये इसलिए करा क्योंकि तुम्हारे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद मीरा कहती है लेकिन जैक क्या तुम रो रहे हो? इसके बाद जैक कहता है नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ पागल कहीं की, ये पसीना है। और यार वैसे तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि जैक के लिए मीरा कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार जो जैक होता है ना अभी वो दिल से मीरा के सामने जीतना चाहता होता है। और अभी के प्रेजेंट मोमेंट में जो जैक होता है भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है जब बात रनिंग की आती है तो मैं हार नहीं सकता। और यार जो जैक होता है ना वो कुत्तों की तरह बहुत ही ज्यादा तेज भागने लग जाता है। वो इतना तेज भाग रहा होता है कि यहाँ तक कि उसने हमारे डैनियल को भी पीछे छोड़ दिया होता है अभी। और अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में वो कमाल है जैक ली, वो आगे निकल रहा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जैक सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन मुझे भी मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है मैं हार नहीं सकता, मैं हारने नहीं वाला, फिनिश लाइन अब कुछ ही दूरी पर है, मैं हार नहीं सकता हूँ। और यार जो जैक होता है ना असल में वो रनिंग में सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि वो आज तक कभी भी रनिंग में हारा नहीं होता है। लेकिन देखो यार जब कोई ना किसी चीज में ज्यादा अच्छा होता है ना उसको अपने ऊपर कहीं ना कहीं घमंड हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जैक होता है ना उसने रनिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। मतलब कि जब से वो मिडिल स्कूल पास करा होता है ना उसने तब से उसने एक बार भी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इसलिए अभी जो हमारा जैक होता है उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो थकने लगता है क्योंकि उसने अपना बहुत सारा स्टेमिना एक ही बार में यूज कर लिया, जिस वजह से वो डैनियल से भी आगे निकल गया था। और जैक के इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो जैक होता है वो डैनियल से 1 सेकंड के टाइम से हार जाता है। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, अगर जैक प्रैक्टिस कर लेता, भले वो 1-2 दिन भी प्रैक्टिस कर लेता ना तो अभी वो डेफिनेटली डैनियल को हरा देता। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर डैनियल प्रैक्टिस कर लेता तो उसके बाद तो उसको जैक का बाप भी नहीं हरा सकता था। और यार जैसे ही अभी जैक हारता है ना उसके दिमाग में वही बचपन वाला सीन आता है जब मीरा ने उसको कहा था जैक तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और इस वक्त करंट मोमेंट में जो मीरा होती है वो मतलब कुछ बोल नहीं रही होती है और थोड़ी सी उदास सी लग रही होती है। इसलिए जो जैक होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो मीरा को इम्प्रेस नहीं कर पाया होता है। और यार जो जैक होता है ना हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और जमीन में बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है शिट मैं हार गया। लेकिन यार जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जिस तरह से ये दोनों भाग रहे थे। सच में इतना तेज भागते हुए इन स्टूडेंट्स ने और किसी स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं देखा था। ये दोनों के दोनों जैक और डैनियल असली के प्रो प्लेयर लग रहे थे रनिंग के मामले में। और यार जो जैक होता है ना अगर वो किसी और के साथ रनिंग कर रहा होता तो वो पक्का जीत जाता, लेकिन उसकी किस्मत ये बुरी थी कि वो डैनियल के साथ रनिंग कर रहा था जिसके पास एक मिस्टीरियस बॉडी है। यानी कि जो जैक है उसके पास नेचुरल टैलेंट है रनिंग करने का। लेकिन यार ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। जो हमारा डैनियल है ना उसके पास टैलेंट तो नहीं है लेकिन उसको एक ऐसी बॉडी मिली है जो मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है जिसका रहस्य सच में काफी ज्यादा गहरा हो सकता है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं डैनियल सच में बहुत ज्यादा फास्ट था लेकिन जैक भी सच में काफी तेज भागा था। तो यार जो अभी स्पोर्ट्स डे होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन अभी एक आखिरी प्रोग्राम बचा होता है जो होता है टैलेंट शो, जिसमें हमारा ड्यूक हावा और जो हमारा डैनियल होता है ये दोनों साथ में फिर से रैप करते हैं। लेकिन जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी उसने कुछ देर पहले विंजिन से मार खाई होती है। तो जो डैनियल होता है उसको दिख जाता है कि जो ड्यूक हावा है उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ड्यूक को दर्द हो रहा होगा, उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है मुझे। इसके बाद ड्यूक कहता है चलो डैनियल ये करके दिखाते हैं। इसके बाद हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ड्यूक हमेशा से अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो यार इसके बाद जो ड्यूक और डैनियल होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही गाना और रैप गाने लगते हैं
जैसे उन्होंने एपिसोड नंबर 8 में गाया होता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं आखिर डैनियल के साथ वो दूसरा लड़का कौन है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या तुमने उसको फेस्टिवल में नहीं देखा था। और यार इस तरह से जो हमारा ड्यूक हावा होता है ना, उसको लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं, लेकिन जो हमारा विंजिन होता है उसकी अंदर से जल रही होती है ये सब देख के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को, जो साइड में बिल्कुल ही अलग बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या हो गया, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो साला बिल्कुल एक रोबोट की तरह है। मैं मीरा के सामने रेस में हार गया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेस में हारा नहीं हूँ, मैं रेस में मर चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आती है और मीरा जैक को कहती है जैक तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। इसके बाद जैक कहता है मीरा। इसके बाद हम देखते हैं मीरा के साथ हमारा डैनियल भी होता है। डैनियल कहता है ओ जैक तो तुम यहाँ पे हो, हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हमें मिल नहीं रहे थे। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल आखिर ये मीरा के साथ क्या कर रहा है। अरे हाँ, ये मीरा के साथ इसलिए है क्योंकि मैं एक लूजर हूँ, एक मर्द के तौर में मैं हार चुका हूँ। मीरा तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो, मैं एक कचरे का ढेर हूँ, मैं पूरी तरह से एक बेकार इंसान हूँ। और यार इसी दौरान जब जैक ये सारी बातें सोच रहा होता है ना, तो मीरा उसको कह रही होती है जैक तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों है, हम सब के सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। और यार वैसे तो जो मीरा और डैनियल होते हैं वो यहाँ पे जैक को बुलाने आए होते हैं ताकि जो जैक है वो भी उनके साथ चल के पार्टी करे। लेकिन इसके बाद हमारा जैक कहता है अरे नहीं, तो तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और यार देखो जो मीरा होती है ना, असल में उसको भी जैक की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन वो जैक को कभी भी शो नहीं करती। और जो मीरा होती है उसको साफ साफ समझ आ जाता है जो जैक है वो सच में बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो मीरा के सामने रेस नहीं जीत पाया। इसके बाद जो मीरा होती है वो जानबूझकर अपना मोबाइल नीचे गिरा देती है जैक की तरफ। और जो हमारा डैनियल होता है उसके मोबाइल को बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो जंप करता है, लेकिन वो उसके मोबाइल को बचा नहीं पाता क्योंकि यार जो मीरा होती है ना, उसने अपना मोबाइल साफ साफ जैक की तरफ फेंका था और हमारा डैनियल उससे काफी ज्यादा दूर था। लेकिन मीरा ने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करा था जैसे उसके हाथ से मोबाइल गलती से छूटा है। लेकिन यार जो हमारा जैक होता है, क्योंकि मोबाइल उसके काफी ज्यादा करीब होता है, तो हमारा जैक जंप मार के उस मोबाइल को बचा लेता है, पकड़ लेता है जमीन में गिरने से पहले ही। इसके बाद जैक कहता है हे मीरा कि क्या तुम इसको ठीक से नहीं संभाल सकती। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो कहती है तुमने मेरे ब्राउनी को फिर से बचा लिया जैसे तुमने उसे बचपन में बचाया था। और हम देखते हैं मीरा के मोबाइल में बिल्कुल वैसा ही छोटा सा टेडी बियर लगा हुआ होता है जैसा उसके पास बचपन में होता है। मीरा कहती है तुमने मेरे ब्राउनी को पहले भी बचाया था, तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो जैक। और यार मीरा के मुंह से ये सारी बातें सुन के ना, जो हमारा जैक होता है उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस उसको फिर से वापस मिल जाता है। और यार जैसे ही जैक का कॉन्फिडेंस वापस आता है ना, वो कहता है तू डैनियल छिचोरे कहीं के, क्या तू कोई भी चीज ठीक से पकड़ नहीं सकता, तू सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, तू असली मर्द है भी या नहीं। और जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो मीरा है उसने अपना मोबाइल जानबूझ के जैक की तरफ फेंका था। तो इसके बाद जो जैक होता है काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, वो कहता है तो चलो कहाँ चलना था पार्टी करने, चलो मीरा अब हम पार्टी में चलते हैं। और जो जैक होता है वो आगे आगे भाग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है एक मिनट रुको जैक, तो तुम्हें नहीं पता कि हमें पार्टी में कहाँ जाना है। तो यार इसके बाद जो मीरा, जैक और डैनियल और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी करने एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो मीरा की प्लेट से एक गार्लिक गिर जाता है और जो हमारा जैक होता है वो उसको भी कैच कर लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो मीरा ने जैक की तारीफ करी होती है ना, जब उसने उसके ब्राउनी को बचाया था, उसकी वजह से जैक के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जब जैक कुछ भी गिरता हुआ देखता है ना, तब वो उसको बचा लेता है। यहाँ तक कि जैक ने अभी गिरते हुए लहसन को भी पकड़ लिया। तो यार यहाँ पे एक बात है जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट होती है। जब कोई इंसान जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो वो तुम्हारी तारीफ करता है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरी इस बात से जो एग्री करता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।